प्राचीन भारत के हृदय में एक दुर्जेय साम्राज्य का उदय हुआ, जो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वाकांक्षाओं और दूरदर्शिता का प्रमाण था। ये 322 BC का समय था और भारतीय उपमहाद्वीप विभिन्न राज्यों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक शक्ति और प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहा था। इस अराजकता के बीच का अवसर देखा। इन बिखरे हुए क्षेत्रों को मगध और पेटलापुत्र में निहित शक्ति आधार के साथ एकीकृत करने, अपने नवगठित प्रभुत्व के केंद्र के रूप में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। उनका साम्राज्य केवल विजित भूमियों का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक परिष्कृत, केंद्रीकृत सरकार थी जिसने एक विशाल क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य शक्ति, प्रशासन और एकता का पर्याय बन गया। चंद्रगुप्त की स्मारकीय उपलब्धियों के बाद उनके पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठे। बिंदुसार ने अपने पिता की विस्तार की विरासत को जारी रखा, साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण क्षेत्र में और आगे बढ़ाया। मौर्य साम्राज्य की ताकत और धन में वृद्धि हुई, जिससे लौह युग के भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में इसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। फिर भी यह बिंदुसार के पुत्र महान अशोक थे, जिनके शासनकाल ने साम्राज्य के चरित्र में एक गहरा परिवर्तन किया। कलिंग की क्रूर विजय के लिए प्रसिद्ध रक्तपात और पीड़ा ने एक व्यक्तिगत परिवर्तन को जन्म दिया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने से शांति, अहिंसा और मानवीय कल्याण द्वारा परिभाषित एक युग की शुरुआत हुई। साम्राज्य भर में पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर उकेरे गए उनके आदेश, नैतिक शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी प्रजा के आध्यात्मिक उत्थान को दर्शाते हैं। हालांकि साम्राज्यों का उदय और पतन होता रहता है, और मौर्य साम्राज्य कोई अपवाद नहीं था। पतन 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। इसका